चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या के गोलार्ध पर रखा गया है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में जो दिया गया है उसमें एक खिलौना दिया गया है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हम इसमें कुछ सूत्रों को लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहला सूत्र जो हमें याद होना चाहिए वह होना चाहिए, देखिए खिलौना शंकु के आकार का है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो आप। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक होता है बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ केवल मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है ना। ये वक्र पृष्ठ की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखें ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बच्चों, पाई आर एल। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, अर्ध गोलार्ध। तो गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी याद होना चाहिए आपको। गोलार्ध गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये बातें आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। अब जो प्रश्न में कहा गया है उसकी बात अगर यदि माने तो यह कहा गया है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या के गोलार्ध पर रखा गया है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम एक गोलार्ध बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये कोई गोलार्ध है, ये हमने गोलार्ध बना लिया। और जो खिलौना है वो शंकु के आकार का है। तो अब हम यहाँ पर शंकु के आकार का एक खिलौना इसके ऊपर हम रख देते हैं। तो ये हमने रख दिया है इसे। अब जो प्रश्न में दिया गया है उसकी सारी बातों को हम यहाँ पर मान लेते हैं। हमसे क्या क्या कहा गया है, देखिए त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिज्या होगी ये हो जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें दी गई है। उसके बाद उसी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या के गोलार्ध, तो गोले की त्रिज्या भी यही हो गई। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई, अब ये जो खिलौना है इसकी कुल ऊंचाई बच्चों यहाँ से लगा के हम यहाँ तक की ऊंचाई की इसकी बात करेंगे। ये ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, ये ऊंचाई हमें दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। और शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के बाद फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो एल होती है उसे भी हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो लिख लेते हैं इस बात को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिज्या की। तो हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है आर बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है हमें, तो ये लिख लिया हमने। उसके बाद खिलौने की कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई हमें दी गई है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम ऊंचाई कुल ऊंचाई बराबर दी गई है 15.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये दी गई है। देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए जो ये जो त्रिज्या होगी यहाँ पर 3.5 होगी, इसकी त्रिज्या ये भाग जो होगा ये 3.5 होगा। तो इसकी सहायता से हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं खिलौने की ऊंचाई या फिर शंकु की ऊंचाई, यूं कह सकते हो आप, शंकु की ऊंचाई। ऐसा लिख लीजिए बच्चों, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। देखिए शंकु की ऊंचाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और शंकु की ऊंचाई को हम एच से व्यक्त भी कर सकते हैं। यहाँ से लिख देता हूं मैं एच। शंकु की ऊंचाई एच बराबर क्या हो जाएगी 15.5, और इसमें से क्या घटा देंगे हम, इसमें से घटा देंगे 3.5 को। तो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर आ गई है हमारे पास, ये 3.5 है। इसकी सहायता से अब हम इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, हम जानते हैं एल का वर्ग बराबर क्या होता है, आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो एल का वर्ग बराबर आर कितना है, आर है 3.5 का वर्ग, और एच कितना है, एच है 12।
तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग। तो एल का वर्ग बराबर 3.5 का अर्थ क्या होता है 7/2। 7/2 का वर्ग कितना होगा 49/4 हो जाएगा। और प्लस 12 का वर्ग कितना होता है 12 का वर्ग होता है 144। इसको आगे हल कर लेते हैं। दोनों का लघुत्तम कितना आएगा दोनों का लघुत्तम 4 ही आएगा। तो ये तो हो जाएगा 49 और प्लस 4 का गुणा कर लीजिए। तो 4 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो 16, 16 के 6, फिर 4 का बड़ा 4 बार बोलेंगे तो 16 और एक 17, फिर हासिल का 1 बचेगा और ये हो जाएगा 5 7 6। इनको जोड़ लेते हैं हम। तो फिर से होगा एल का वर्ग बराबर, देखिए 9 और 6 हो जाएगा 15, 7 और 4 11 और 1 हो जाएगा 12, और 5 और 1 हो जाएगा 6, और बटे में कितना है 4। तो इसकी सहायता से एल का मान कितना आ जाएगा एल का मान आ जाएगा 25, और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा 625/2। आ गया बच्चों 625/2। अब हम आगे हल कर लेते हैं इसको, क्योंकि एल का मान तो आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में। अब हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं खिलौने देख लेते हैं एक बार खिलौने को कैसे लिखा गया है। खिलौने, एक और मात्रा लगाई गई है, खिलौने का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा निकलेगा उसको हम चित्र से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो होगा पाई आर एल, और नीचे होगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ लेंगे हम। किस किस को जोड़ेंगे सबसे पहले पाई आर एल, और उसके बाद 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम पाई आर दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर को तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना मिलेगा एल, और यहाँ से पाई आर जाएगा तो कितना मिलेगा हमें 2 आर। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए पाई को अभी वैसे रहने देते हैं। आर का मान कितना है आर का मान है 3.5। ये आर का मान दिया गया है, जिसको मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ। अभी मैं 3.5 ही लिख लेता हूँ, 3.5। एल का मान कितना निकाला है एल का मान है 25/2 प्लस 2, और गुणा में आ जाएगा 3.5। 3.5 आगे हल कर लेते हैं। अब पाई का मान भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे पाई का मान रख लेता हूँ बराबर। पाई का मान कितना होगा पाई का मान होगा 22/7 गुणा 3.5 क्या होगा 7/2 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोष्टक के अंदर 25/2 को अभी वैसे रहने देते हैं। 25/2 ये होगा 25/2, और प्लस 3.5 को किससे गुणा करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पर आ जाएगा 7। यहाँ पर देखिए 7 से 7 भी कट जाएगा, और 2 से 2 भी कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ केवल 11 बचेगा। 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, और 7 से 7 पूरा कट रहा है। इसका लघुत्तम ले लेते हैं हम। तो लघुत्तम कितना आएगा इसका इसका लघुत्तम आएगा 2। तो ये हो जाएगा 25, और प्लस ये हो जाएगा 14। अब इन्हें भी जोड़ लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 11 गुणा, देखिए 5 और 4 हो जाएगा 9, 5 और 4 9, 2 और 1 हो जाएगा 3, और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 2। इसको गुणा आगे कर सकते हैं। तो 11 का पढ़ा बोलिए 9 बार, 99 के कितने हो जाएंगे 9, हासिल के कितने बचेंगे बच्चों 9 बचेंगे। 11 33, 33 और 9 हो जाएगा 42। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 42, और बटे में कितना आ जाएगा 2। आप चाहो तो इसको 2 से भाग लगा सकते हो। देखो तो 2 दूनी 4, फिर एक बार पहाड़ा बोलोगे, फिर 2 चौका 8 हो जाएगा, और फिर दशमलव में आ जाएगा 5। और ये क्या है बच्चों क्षेत्रफल है, तो ये आ जाएगा वर्ग। ठीक है, और किस में था देख लो सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।